बच्चों आज हम आपको चैप्टर 13 पढ़ाएंगे। 13 चैप्टर है आपका महारानी लक्ष्मीबाई यानी महारानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का तो नाम आपने सुना होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसमें क्या बताया जा रहा है? भारतस्य प्रथम स्वतंत्रता संग्रामस्य प्रसिद्ध नायिका महारानी लक्ष्मीबाई आसीत। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्ध नायिका कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई थी। इमे मैसा अकरोत अबला इति पर्याय नारी नाम। इसमें क्या है कि इन्होंने ही नारियों के अबला जो कहते हैं नारी को, अबला पर्याय को मिथ्या यानी झूठा साबित किया, झूठा सिद्ध किया कि नारी जो अबला नहीं है, नारी महारानी लक्ष्मीबाई की तरह एक वीरांगना भी है। एतस्या जन्मे इसमें ब्राह्मण कुले महाराष्ट्र राज्य कृष्ण नदी तटे 1835 तमे वर्षे अभवत। इसका जन्म क्या हुआ? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक ब्राह्मण कुल में महाराष्ट्र राज्य के कृष्ण नदी के तट पर 1835 ईस्वी वर्ष में हुआ था। अस्य जनकस्य नाम मोरपंत आसीत च रानी पेशवा बाजीरावस्य सेवायाम आसीत। उनके पिता का नाम क्या था? मोरपंत नाम था, जो कि पेशवा राज के बाजीराव की सेवा में थे। पेशवा के बाजीराव की सेवा में थे। अस्य जननी भागीरथीबाई साध्वी ईश्वर भक्तव्य च नारी आसीत। उनकी माता क्या थी? भागीरथीबाई नाम था और वह बहुत साध्वी और ईश्वर भक्त, ईश्वर की पूजा करने वाली नारी थी। जीवनस्य चतुर्दश वर्षे एवं सहायता बालिका त्योक्तम परलोकम। क्या है? जीवन के चौथे वर्ष में ही ये इस बालक को छोड़कर इनकी माता परलोक सिधार गई थी। ततः परम बाजीराव बिठूर नाम के स्थान निवसत अतः तस्य शिक्षण तत्र अभवत। तस्य नाम मुन्नीबाई इति आसीत। जब उनकी माता का परलोक सिधार गई तो क्या हुआ कि उस समय उसके बाद बाजीराव ने बिठूर नाम के स्थान पर निवास किया, यानी बिठूर नाम के स्थान पर वो चले गए। इसलिए उनका शिक्षण क्या हुआ? शिक्षा वहीं उन्होंने प्राप्त की और बचपन में ही इनका नाम क्या बन गया? मनुबाई नाम था। बचपन में इनका नाम मनुबाई था। ऐसा बाल्यकाले पेशवा पुत्रेण से अचिरम शास्त्र विद्याम ऐसा बाल्यकाले पेशवा पुत्रेण से अचिरम शास्त्र विद्याम च अलभत सा अश्वारोहण अतीव कुशला अभवत। जीवनस्य चतुर्दशे वर्षे मनुदेव्या विवाह झांसी जनपदस्य नरेशन गंगाधरणेन से अभवत। तत्परम सा रानी लक्ष्मीबाई इति नाम में प्रसिद्ध अभवत। क्या है? ऐसे इन्होंने बाल्यकाल में ही पेशवा के पुत्र के साथ आपातकाल में ही क्या किया था? शास्त्र विद्या पाई थी, यानी सीखी थी। वे घुड़सवारी में कुशल थी और जीवन के 14वें वर्ष में मनु देवी का विवाह झांसी की रानी जीवन के चतुर्थ वर्ष में ही मनु
देवी का क्या हुआ, विवाह हो गया था। विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ हुआ था। तत्परम रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद वे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। विवाहानंतर महतस्य एक पुत्र अपि उत्पन्न अभवत्। विवाह के उपरांत इनके एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, किंतु वह परम से देवगत शीघ्रमेव स्वर्ग गते, परंतु वह शीघ्र ही क्या हुआ, देवयोग से शीघ्र ही स्वर्ग को प्राप्त हो गया। यानी जैसे ही उत्पन्न हुआ ऐसे ही वो उसको मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र मृत्यु न पर रागी च अशोचत्राम तदा च गंगाधर दामोदरम एक शिशु दत्तक रूपेण रुचि परम वृद्ध नृप पुत्र वियोगेन रूढ़ अभवत प्राण च अतीयचेत। पुत्र के मरने पर राजा और रानी शोक में पड़ गए। उसके बाद गंगाधर ने दामोदर नाम के एक शिशु को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया, यानी उन्होंने एक पुत्र को गोद ले लिया। परम वृद्धम, किंतु वृद्ध राजा पुत्र के वियोग से रोगी हो गए। वृद्ध राजा पुत्र के वियोग से रोगी हो गए और प्राणों को छोड़ दिया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पति पुत्र वियोग निरंतर संतापी रागी धैर्य राजस्य शासन सूत्रम आधार्यत अस्य शासन काले प्रज्ञः सर्वथा सुखम अभिजन परम आलिंगनीय शासक एतस्य राज्यम स्वाधिकारे कृतम उद्यता अभवन् एवं आलिंगनीय शासक अस्य राज्यम उत्तराधिकारम उद्घोष्य हस्तगतम अकुर्वन्। इसके बाद पति और पुत्र के वियोग से अत्यधिक संतप्त होते हुए रानी ने धैर्य से राज्य का शासन सूत्र धारण किया, यानी इतने परेशान होने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य को संभाल लिया। सर्वथा सुखम, इसके शासनकाल के प्रजा में हर प्रकार के सुख भोगा, यानी हर प्रकार का सुख उन्होंने प्रजा को भी दिया और अपने आप भी भोगा। किंतु अंग्रेज शासक इन राज्य को अपने अधिकार में करने के लिए तैयार हो गए, यानी अंग्रेज इस पर अपना अधिकार करना चाहते थे, उसके लिए तैयार हो गए। इस प्रकार अंग्रेजी शासकों ने इस राज्य को उत्तराधिकारी के हीन घोषित करके अपने हाथ में ले लिया, यानी उनके झांसी के राज्य को अपने हाथ में ले लिया। अन्योपि बहवे भारतीय राज्यानां शासकीय लिंगना दुर्व्यवहार खन्ना आसन अतः संपूर्ण भारते यते तत्र स्वतंत्रतास्य आज्ञा स्फुलिंगा प्रकटिता ते सर्वे महाराज्ञा लक्ष्म्या सह मिलन वेदेशज्ञान च स्वदेशात् निष्कासयतु प्रयत्नशीलता अभवन् फलतः ते स अलंघ्य सैनिकायां भयंकरं युद्धम् अभवन्। लक्ष्मीबाई एतस्य युद्धस्य नायिका अभवत्। राज्ञी स्वयमेव खड्गमार्ग युद्ध भूम्यात् सा अनेकाः शत्रून् मारित्वा ग्वालियरराज्यम् अगच्छत्। एतस्य राज्ञः शस्त्राणि अनेक शस्त्र अनयन् परम् अहसायस्य अते सर्वथा आहत अभवत्। शरीरं च शयने शिथिलमभवत्। ऐसा न प्राण अत्यचयत्। किश्चित् साधु एतस्य वीरांगनाया
अतिष्ठ्य क्रियाचरत यत्र एतस्य अन्ते इसकी क्रिया अभवत तत्र महाराज्ञ स्मागत धन्य सा वीरांगना महाराज्ञी लक्ष्मी सुचिरम स्थिर तस्य विमला कीर्ति। अन्य बहुत सारे राज्यों के शासक अंग्रेजों के दुर्व्यवहार से दुखी थे, इसलिए संपूर्ण भारत में यहाँ वहाँ स्वतंत्रता के अग्नि चिन्हों को प्रकट होने लगे थे। वे सभी महारानी लक्ष्मीबाई के से मिल गए और विदेशियों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील हो गए। फलतः उसके साथ अंग्रेज सैनिकों का भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई युद्ध की नायिका बनी, जिससे रानी स्वयं तलवार लेकर युद्धभूमि में उतरी। वे अनेक शत्रुओं को मारकर ग्वालियर की राज्य में गई। इन रानी के शस्त्र के अनेक शत्रु नष्ट हो गए, किंतु ये अचानक अंत में पूरी तरह घायल हो गई और शरीर के धीरे धीरे शिथिल हो गया और इन्होंने प्राण छोड़ दिए। किसी साधु ने इस वीरांगना की अंत्येष्टि क्रिया की। जहाँ इसकी अंत्येष्टि क्रिया हुई वहाँ महारानी लक्ष्मीबाई का स्मारक है। धन्य है वह वीरांगना जहाँ की महारानी लक्ष्मीबाई दीर्घ काल तक तथा इसके अनेक विमल कीर्ति रही। दीर्घ काल तक इनकी विमल कीर्ति रहेगी। चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया बच्चों। ये आपको शब्द नेक्स्ट बुक में लिखने हैं, नोटबुक में लिख के मुझे दिखाना है।